हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो देखो, ये अभ्यास बैच सीरीज का क्या है, 28 है, ABS 28। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप, और दूसरा सेक्शन 2, इसमें दो सवाल हैं। कौन से? न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप। तो हम लोग पहला सवाल करते हैं, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द सर्कल एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 विद सेंटर एट ओ इंटरसेक्ट पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2y एट द पॉइंट पी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या है, लेट टैंजेंट टू सर्कल एस एट पी टचेस टू सर्कल S1 एंड S2 एट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। सपोज S1 एंड S2 have equal radii 2√3 and centers at C1 and C2 respectively. If C1 and C2 lie on the positive x-axis and negative axis respectively, then correct option is R. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है √2 C1 C2, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, उसका √2 टाइम्स किसके बराबर है, 12 के बराबर चेक करना है। दूसरा ऑप्शन है हमारा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ S एंड S1 दे रखा है, पता करना है सही है गलत। चौथे में क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ S एंड S2 दे रखा है, निकालना है। T1 T2 मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, टेंजेंट T1 और T2, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये √24 दे रखा है, आपको देखना है कि नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये सर्किल एस दे रखा है और ये पैराबोला, तो इसको पहले इसके साथ सॉल्व करेंगे, है ना। इस सर्किल को पैराबोला के साथ सॉल्व करेंगे, क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब उसमें हमें वो वाला पॉइंट लेना है, हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट आएंगे ही, तो हमें वो पॉइंट लेना है इंटरसेक्शन वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। तो वो पॉइंट ले लेंगे, फिर उसका नामकरण कर देंगे P, उसका नाम रख दिया P। अब उस P पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की टैंजेंट लिखेंगे, है ना, क्योंकि टैंजेंट टू सर्कल है, तो उसके टैंजेंट की क्वेश्चन लिखेंगे। अब वो टैंजेंट हम बड़ी सी बना देंगे, है ना। फिर ये टैंजेंट क्या करती है, टचेस टू सर्कल S1 एंड S2 एट T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। और आपको ये देखना है कि दो जो सर्कल S1 और S2 लिए जा रहे हैं वो क्या इक्वल रेडियाई है, 2√3 रेडियस है, और उनके सेंटर कहाँ एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, है ना। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो अब ये कहानी पढ़ के हम लोग फोटो बना सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हमने सर्कल लिख लिया विद सेंटर हो, सेंटर आपका वो है, और पैराबोला क्या, एक्स स्क्वायर -2y हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्शन। तो हम पहले तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं ना। देखो, सर्किल है हमारा S, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, है ना। और पैराबोला का एक्स स्क्वायर -2y, एक्स स्क्वायर -2y, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा, -2y को लेफ्ट में लाओगे, या आप ऐसे रखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2y, है ना, ऐसे रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2y। ये हो गया आपका दूसरा पहला क्वेश्चन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखो, ये पैराबोला है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के -2y डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2y प्लस वाई स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर -2y -3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस, देखो क्या होगा, 3y प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। तो ये जगह y कॉमन ले लेते हैं, तो y -3 आ गया, और यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं, y -3 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से y +1 एक फैक्टर आया, दूसरा फैक्टर क्या है, y -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका y की वैल्यू आ गई -1, और क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। y की वैल्यू -1 आई, 3 आई। तो देखो, y अगर 3 पॉजिटिव लिया तो वो आपका या तो फर्स्ट में होगा या तो फोर्थ में होगा, ऊपर रहेगा। तो ये 3 तो नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि हमें -1 लेना है ना। y का निगेटिव तभी तो भाई या तो थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, हमें फोर्थ में चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है, इसलिए हमने ये वाला ले लिया। अब इस y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर्किल में रख दो, चाहे पैराबोला में रख दो, कहीं भी रख दो। तो हमने इसमें रख दिया, है ना, इसमें रख दिया, इसी पैराबोला में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू वाई की वैल्यू -1 डाल दिए, तो आ जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-√2। तो एक आएगा √2 और एक आएगा -√2, है ना। अब फिर से देखो, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो हम लोग इसको लेंगे और इसको नहीं लेंगे, समझ आ गया।
तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया P, वही P है, और P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2, -1। समझ आया? तो ये पॉइंट होगा, क्लियर है? अब ये पॉइंट होगा √2, -1। तो चाहे तो हम लोग फोटो बना सकते हैं। देखो इसका फोटो बनाते हैं। ये है फोटो। तो सबसे पहले मैं सर्कल एस बना लेता हूँ। इसका रेडियस क्या होगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो इसका फोटो बनाते हैं। देखो सर्कल एस बनाते हैं, √3 वाला छोटा सा बना रहे हैं। ये हमारा एस है, ठीक। ये सर्कल एस है, ये सर्कल एस है, और इसका सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर ओ है, ये एस है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट है √2, -1, यहाँ कहीं पॉइंट होगा इस जगह पे, है ना। √2, -1 यहाँ पे कहीं पॉइंट है ये, और इसका नाम क्या है, पी नाम है ना। इस पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट पे हमें टैंजेंट बनाना है, तो पी पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पी का कोऑर्डिनेट क्या, √2, -1, √2, -1। तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पी। इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पी टू सर्कल एस। जो हमारे पास सर्कल है, सो उसकी टैंजेंट लिखना है ना पी पे। तो इक्वेशन का x² + y² - 3, तो ये हो जाएगा x1 मतलब √2 प्लस y1 मतलब -1। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखना आता है, -3 = 0। x1 + y1 = a²। तो ये हो जाएगा √2x - y -3 = 0। ये हो गई टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गई, है ना। अब ये आपको दिख रही है कि ये जो टैंजेंट बनेगी कैसी बनेगी। अगर इसका हम फोटो ऐसे बनाना चाहें तो रफली हम लोग फ़ोटो बना सकते हैं इसका। देखो तो इसका हम लोग फ़ोटो बना लेते हैं। यहाँ पे टेंजेंट की क्वेश्चन बनेगी, है ना। तो ये कुछ ऐसी बनेगी। ये बना रही हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे हमने टेंजेंट बना दिया, ठीक। ये हो गई। और इसकी इक्वेशन क्या, √2x - y - 3, है ना। तो इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, इसकी इक्वेशन का नाम है √2x - y - 3 = 0। ये बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि S1 और S2 दो सर्किल हैं जिनके सेंटर कहाँ लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और निगेटिव एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक। एक पॉजिटिव एक्सिस पे लेना है, निगेटिव, और क्या करेगा ये उसकी टेंजेंट होगी, है ना। ये उसको टच करेगी T1 और T2 पे। तो जो S1 सर्किल है वो हमें पॉजिटिव वाले पे लेना है, उसका सेंटर C1 लेना है। तो सर्किल बनाते हैं कुछ इस साइड में, है ना। तो हमें अब ऐसा सर्किल बनाना है कि सेंटर यहाँ पे लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक सर्किल बनाना जो इसको टच करे। तो कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग, और रेडियस 2√3 लेना है ना। तो कुछ ऐसा बना दिया, मान लेते हैं हमने। ये हो गया। ये है हमारा S1 और इसका सेंटर क्या है, C1, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसका नाम है T1, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दूसरा जो सर्किल है वो क्या बनेगा, S2, जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, है ना। निगेटिव एक्सिस पीछे साइड बनाना है हमें। तो यहाँ पे कहीं बनाएंगे हम लोग। देखो रेडियस सेम लेना है ना। तो रेडियस हमें सेम ही लेना है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये T2 है, और इस सर्किल का नाम है दूसरे वाले का, इसका नाम है S2, और इसका सेंटर जो है वो क्या है, C2 है। कुछ ऐसा है कहानी, है ना।
तो इस तरीके से हमारा, अच्छा दोनों सर्किल जो हमने S1 और S2 बनाए, थोड़ा सा S1 छोटा रह गया साइज में दिख रहा है, लेकिन वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा बड़ा बन गया समझने के लिए, ठीक है। रेडियस ऑफ S1 S2 सेम है ना, देखो हैव इक्वल रेडियाई। फोटो में थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, उसको टच कराने के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो, बना लोगे, है ना, दोनों बराबर, ठीक। तो इसका चाहो तो हम लोग रेडियस, ये लिखा ही हुआ है ना, S1 और S2 क्या है, इक्वल रेडियाई 2√3। अब ये बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ तो इस सर्कल C1 S1 का अगर मैं इसका सेंटर लिखना चाहूँ तो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट लैम्डा कॉमा 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस आपको पता है, रेडियस क्या है, रेडियस है आपकी 2√3, ठीक। अब कोई एक C1 S1 की इसको इक्वेशन लिखना है, S1 की इक्वेशन लिखना है, सेंटर पता है लैम्डा कॉमा 0, लैम्डा अननोन है, कहाँ होगा हमें नहीं पता, बस ये पता है कि एक्स एक्सिस लैम्डा कितना होगा, वो निकलेगा कैसे, इस जब ये लाइन जो हमारी टेंजेंट लाइन है पी पे, है ना, ये इसकी भी टेंजेंट लाइन हो जाए और इसकी भी हो जाए। तो हम S1 की इक्वेशन लिखना चाहें, इक्वेशन ऑफ S1, इक्वेशन ऑफ S1, इक्वेशन ऑफ S1 कैसे लिखेंगे, देखो x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सही कर लो तो ये हो जाएगा इसको लिखने की, सही करने की जरूरत, सही इतना कर लेते, एक्स माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 12 हो गया, है ना। इसका नाम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब देखो यहाँ, अब हमने S की इक्वेशन लिख ली। अच्छा दूसरा वाला जो S2 होगा उसमें भी क्या होगा, उसका भी लैम्डा मानेंगे, तो यही लैम्डा की अगर 2 वैल्यू आ जाएंगी, हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, क्योंकि इस जो गिवन टेंजेंट है हमारी पी पे टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन अगर इस सर्कल को टच करती है तो ऐसे 2 सर्कल बन सकते हैं, एक ये वाला एक पीछे साइड में बनेगा, है ना, 2 बन सकते हैं। तो ये सर्कल क्या है, हमारी ये वाली जो लाइन है इसकी भी टेंजेंट लाइन है, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन के अंडर रूट 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन, है ना। इसका नंबर रख देते हैं 4। अगर ये इस सर्कल की टेंजेंट है ना, तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, P इक्वल टू R, दिस लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल थर्ड, है ना, एंड 4 आल्सो, मतलब ये S2 है ना, इसके भी होगी, ये वाला इसके बारे में बात हो रही, ठीक। तो देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, P इक्वल टू R, P क्या होता है, इसके सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज़, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू R रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, लैम्डा कॉमा 0 से निकालेंगे इस लाइन का, तो अंडर रूट 2 लैम्डा माइनस वाई की वैल्यू 0 डाल देंगे, -3 का मॉड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर 2 और 1 स्क्वायर 1, तो √3 आ जाएगा सीधे, और इक्वल टू रेडियस कितनी है इसकी, 2√3 है ना, रेडियस 2√3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 लैम्डा -3 का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 राइट में जाएगा तो 3√3 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, √2 लैम्डा -3 का मॉड है, तो यहाँ मॉड हटाते हैं, तो √2 लैम्डा -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-6 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखो तो √2 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 इधर जाएगा और +-6, तो एक बार प्लस साइन ले लो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 3 9 9/√2 आ जाएगा, और एक बार माइनस साइन ले लो तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस साइन लेंगे तो 3 -6 -3/√2 -3/√2, ये आ गया। अब देखो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही क्या आ रही है, एक 9/√2 आ रही है, एक आ रही है -3/√2। अब ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, क्यों,
क्योंकि एक इस साइड में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस सर्किल ऐसा पड़ेगा और एक क्या होगा नेगेटिव इस साइड में भी पड़ रहा। तो ये जो 9/√2 वाली वैल्यू है लैम्डा की, तो ये इसका मतलब ये S1 का सेंटर है ना। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 9/√2 ले रहे हैं तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग C1 के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। C1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9/√2, 0 हो जाएगा। और ऐसे जो दूसरा वैल्यू आया है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 के कोऑर्डिनेट सेंटर का -3/√2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको समझ लेना है ना, समझ आ गया। तो ये ऑटोमेटिक दूसरा वाले का अपने आप निकल आएगा भाई लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी तो एक इधर पड़ रहा है एक इधर पड़ेगा। और ये तो देख सकते हो ज्योमेट्रिकली इसमें क्या हो रहा है कि भाई पॉजिटिव वाला तो इधर पड़ेगा, नेगेटिव तो ये वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या किया S1 और S2 का सेंटर निकाल लिया। रेडियस तो आपको पता ही है, दोनों की रेडियस क्या है, रेडियस आपको पता है कितनी है 2√3 है, 2√3। इसकी भी रेडियस कितनी है 2√3 है ना, रेडियस तो पता ही है आपको, रेडियस तो पता ही है, ये हो जाएगा 2√3। अब देखो सेंटर पता हो गया, रेडियस सब कुछ पता होगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया बस वही करना है ना। पहला पूछा गया √2 C1 C2। तो C1 C2 देखो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस 9/√2, 0 और -3/√2, 0। तो क्या हो जाएगा C1 C2 के बीच का डिस्टेंस 9/√2 -3/√2 तो 12/√2 और तो सीधे आ गया 12/√2 है ना। तो इसकी वैल्यू √2 C1 C2, √2 C1 C2 के आगे 12/√2 तो 12/√2 कर दो। तो √2 से √2 उड़ गया तो सिंपली क्या आ गया 12 आ गया। तो ये √2 C1 C2 की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। T1 T2 है ना, T1 T2 क्या है देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला T1 T2 है, समझे कि नहीं। तो ये T1 T2 का ये वाला, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जानते हो क्या है, ये सर्किल S1 और S2 का क्या है, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये सर्किल S1 और S2 का ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं देखो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना। तो ये होता है लेंथ ऑफ, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ना, कॉमन टेंजेंट तो ही ट्रांसवर्स वाला। तो ये होता है आपका √ दोनों सर्किल के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस क्या करना है, जो इन दोनों का रेडियस है उनका समेशन R1 + R2 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की मदद से T1 T2 जो लेंथ है T1 T2 के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो आ जाएगी। अब आपको सब कुछ पता है तो ये हो जाएगा आपका T1 T2 जो लेंथ आएगी, सीधे से लिखें यहाँ पर, तो इसकी जगह सीधे लिख लेते C1 C2 स्क्वायर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको दिख ही रही सीधे, कितना हो जाएगा 9 3 12, 12/√2 सीधे 12/√2 लिखो सीधे, 12/√2 का स्क्वायर, और माइनस दोनों का रेडियस का सम करना है। तो दोनों के रेडियस सेम है, क्या है 2√3 2√3, तो क्या हो जाएगा 4√3, और 4√3 का स्क्वायर कर दो, 4√3 का स्क्वायर करना है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका देखो, तो ये हो जाएगा 12² तो ये 12² आ गया, माइनस 4 चौक 16 48 है ना, 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर 3 और 16 48 ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद देखो 12 स्क्वायर को लिखो क्या 4 × 3, 4 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, और यहाँ पे 16 48 16 × 3, तो ये 4 बाहर आएगा, फिर अंदर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद √24 आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना, सिंपल सा कैलकुलेशन। तो T1 T2 की वैल्यू आ गई √24 है ना, तो चाहो तो आप इधर लिख लो, आंसर निकाला है तो 24 आ गया। तो दो पार्ट सॉल्व हो गए। अब बचा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ, अच्छा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है इसको भी समझ लो, फॉर्मूला इसका भी होता है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो सेम फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा ट्रांसवर्स वाले का, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, दोनों सर्किल के सेंटर टू सेंटर है ना। तो अगर C1 C2 लिखने C1 C2 स्क्वायर माइनस क्या करना है, रेडियस का डिफरेंस R1 - R2 का स्क्वायर करना है,
तो ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर दो सर्किल हैं, एक का सेंटर C1 है, दूसरे का C2 है, एक का रेडियस R1 दूसरे का R2, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन में सर्किल कौन सा लेना है ये ध्यान देना है ना, R1 R2 C1 C2 मत कर देना। आपको जिसके बीच पूछा गया, जैसे देखो क्या पूछा, S और S1 के बीच है ना, तो S और S1 के बीच का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ पूछी गई। तो S और S1, ये रहा S1 और ये रहा, ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ बनाएंगे तो गंदा हो जाएगा और बनाने की ज़रूरत भी नहीं है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगी, ये इस तरीके से बना देते हैं थोड़ा सा ना, कुछ ऐसा बनेगा ना, ये S और S1 के बीच है ना, ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे टच करें, यहाँ पे टच करें, तो ये निकालना है लेंथ है ना। इसका सीधे फॉर्मूला हमने लिखा ही है। तो देखो क्या करते हैं, पहले इसके लिए तो लिखेंगे अंडर रूट, पहले का सेंटर S और S1 का सेंटर का बीच का डिस्टेंस, S और S1 के बीच का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, इसका 0 0 कोऑर्डिनेट है, इसका 9/√2, 0, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 9/√2, तो 9/√2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस दोनों का रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। इसका रेडियस 2√3 है और इस वाले सर्किल, छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना था, देखो यहाँ पे √3 था है ना, इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस है हमारा √3, तो 2√3 माइनस √3 क्या बचा, √3 का स्क्वायर कर दो सीधे, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 81/2 माइनस कितना हो जाएगा 9 है ना, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 6/2, और 81 से 6 निकल गया, 75 बचा, 75/2 का रूट, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 75/2 अंडर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 75/2, ये आ गया, चलो है ना। ऐसे ही दूसरा वाला निकालो। अब S और S2 के बीच निकालना है, S और S2 के बीच ये वाला, तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इस तरीके का है ना, ये ऐसे टच करेगा, गंदा हो जाएगा, चलो बना लेते हैं। ये इसको टच किया, इसको टच किया, तो ये वाला डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला वही लगेगा, बस निकाल लेते हैं ना। इस वाले के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जगह खाली, तो लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर 0,0 माइनस 3/√2, 0 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 3/√2 का स्क्वायर, 3/√2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस दोनों के रेडियस का डिफरेंस तो वही रहेगा, क्या था √3 स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। तो ये आ गया आपका 3/√2, 3/√2 का मतलब 9/2, तो 9/2 माइनस क्या हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 9 माइनस 6 क्या बचा 3, 3/2, तो ये आ गया आपका 3/2। तो ये तो बड़ा छोटा सा कम दिख भी रहा है, देखो आ गया, क्या आ गया 3/2, अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 आ गया। क्लियर है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन के पास। तो देखो क्वेश्चन में देखो सारे ऑप्शन सही है, हमने यही निकाला, देखो निकाला, ये सब सारे के सारे सही, आप मैच करा लो, तो 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में पहला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर टू सर्किल S1 एंड S2, द लाइन L1 इंटरसेक्ट S1 एट पॉइंट P एंड Q, एंड लाइन L2 क्या है 2x + 3y + λ = 0 इंटरसेक्ट S2 एट पॉइंट R एंड S, if PQ RS आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये जो सवाल है ना, ये रेडिकल एक्सिस के कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, उसका अप्लाइड क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो दो सर्किल S1, तो पहले मैंने S1 बना दिया, देखो यहाँ पे S1 बना दिया, ये S1 है। अब S1 क्या है और दूसरा क्या है कि S2 है, S2 मान लेते हैं, हमने बना दिया इधर, ठीक, ये हो गया S2 है, ठीक। अब S1 को एक लाइन है दे रखी है, क्या L1 x + 2y + 3, तो ये लाइन है मान लेते ये, ठीक, देखो ये हो गई हमारी लाइन, ये कौन सी लाइन है x + 2y + 3, x + 2y + 3 = 0, और ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है P और Q पे, तो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। अब दूसरी लाइन, इसमें अननोन पैरामीटर लैम्डा पड़ा हुआ है, L2 है, जो क्या करती है S2 को इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे 2 किस पे R और S पे है ना, R और S पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दूसरी लाइन बना देते हैं, तो कुछ ऐसे ये हो गया मान लेते हैं,
ये दूसरी लाइन L2 है और इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 3y + लैम्डा इक्वल टू 0, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है R और S पे, R और S पे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करिए R S पे। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, यहाँ पे कहा गया कि ये PQRS कौन साइक्लिक है, मतलब PQRS से एक सर्किल पास होता है ना। तो देखो PQRS कौन साइक्लिक, तो एक सर्किल बनाते हैं जो PQRS से पास होता है, बना देते हैं। ये रहा, अब PQRS से एक सर्किल पास हो। अच्छा, इस रेड वाले सर्किल का हम नाम रख दें क्या, इसका नाम रख देते हैं S। अब अगर इसका नाम हम S रख देते हैं तो ये बताओ, जो लाइन L1 है ये L1 है और ये क्या है L2 है, तो लाइन जो L1 है S और S1 की क्या है, रेडिकल एक्सेस है कि नहीं है। देखो ध्यान से, S और S1 की ये क्या है, रेडिकल एक्सेस हो जाएगी, क्लियर है, या कॉमन कॉर्ड है, रेडिकल एक्सेस है। और ऐसे ही क्या हो जाएगी, जो दूसरी L2 लाइन है ये क्या है, इसकी कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सेस हो जाए, कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सेस हो जाए, ठीक। अब ये जो S सर्किल है हमारा, ये PQRS से पास हो रहा। अब अगर मैं क्या करूं, एक तीसरी एक क्या लिखूं, रेडिकल एक्सेस, जो क्या हो, किसकी हो, S1 और S2 की रेडिकल एक्सेस। तो S1 S2 की रेडिकल एक्सेस मिलेगी कैसे, तो S1 S2 की रेडिकल एक्सेस कैसे मिलेगी, जब S1 माइनस S2 करेंगे, S2 माइनस S1 कर दो तो हमें मिल जाएगा। तो S2 रेडिकल एक्सेस ऑफ S1 एंड S2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 कर दो, चाहे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर दो। हमने S2 माइनस S1 इसलिए किया जिससे कि देखो इसमें क्या दिख रहा है, 6x है यहाँ पे 4x, तो पॉजिटिव x आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा, इसका जो रेडिकल एक्सेस आएगा माइनस करेंगे तो कहीं बीच से ऐसे पास हो रहा होगा, ऐसे पास हो रहा होगा, ये बन जाएगा। ये इसका नाम रख देते हैं L3, है ना, ये बन गया। अब देखो सवाल क्या है, हमने देखा कि एक S1 दे रखा था, S2 दे रखा था, एक लाइन L1 थी, एक L2 थी। L1 लाइन S1 को कट कर रही है, L2 लाइन S2 को कट कर रही है, P और Q पे और R S पे कट कर रही है। अब PQRS कौन साइक्लिक हो, तो हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज किया कि हम PQRS से एक सर्किल बना दिया और हमने ये मान लिया कि लैम्डा कुछ ऐसा बन जाए जिससे कि क्या हो जाए, ये जो पहली लाइन L1 है S1 और S की रेडिकल एक्सेस हो जाए, और दूसरी लाइन जिसमें अननोन पैरामीटर लैम्डा वो किसकी रेडिकल एक्सेस हो जाए, S और S2 की रेडिकल एक्सेस हो जाए। और S1 और S2 की रेडिकल एक्सेस हम लोग कैसे S2 माइनस S1 से निकाल लेंगे, और ये तीनों रेडिकल एक्सेस होना जरूरी है, और रेडिकल एक्सेस तीनों होंगी। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा कि क्या है, अगर हम L3 की बात करें जो S2 माइनस S1 से निकाला है, वो देखो पैरेलल लाइन नहीं होंगी। तो अगर तीनों रेडिकल एक्सेस क्या हो जाए, कनकरेंट हो जाएं, तो ये पक्का है कि PQRS क्या होगा, सर्किल हमने मान के ही किया है इसको, तो PQRS कॉन्साइक्लिक पॉइंट हो जाएंगे। तो तीनों की जो रेडिकल एक्सेस क्या हो जाए, कनकरेंट हो जाए, या फिर तीनों की रेडिकल एक्सेस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पे पैरेलल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम S2 माइनस S1 देख के कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, दो लाइन पैरेलल नहीं आ रही। पहले S2 माइनस S1 कर लेते हैं, S2 माइनस S1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6x, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 4y तो माइनस 2y, और ये हो जाएगा -7 प्लस तो -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई और -3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी तीसरी, इसका नाम रख दिया हमने L3, और ये हो गई x माइनस वाई -3। अब ये तीनों रेडिकल एक्सेस कनकरेंट होना जरूरी है, क्योंकि रेडिकल एक्सेस या तो कनकरेंट होंगी या तो पैरेलल हो जाएंगी। और अगर ऐसा होगा तो हमने जो सिस्टम बनाया है कि दो S1 S2 और S तीनों के रेडिकल कनकरेंट हो गए, तो सिंपल सी बात है PQRS से क्या होगा, एक सर्किल पास होगा। और कंकरेंसी कंडीशन क्या होती है, डिटरमिनेंट 0 करा देते हैं। तो देखो हमारे पास L1 का क्या है, कोफिशिएंट, तो डिटरमिनेंट कैसे 0 कराएंगे, फॉर कंकरेंसी डिटरमिनेंट 0 करा देते हैं। तो पहला 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 3, ये इसका एप्लीकेशन है, समझ लो रेडिकल एक्सेस का। और 2 3 लैम्डा, और ये तीसरा लाइन 1 -1 -3, 1 -1 -3, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 है, 1 -1 -3 दोनों पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल का सवाल ही नहीं उठता, तो तीनों को कंकरेंट होना पड़ेगा। और यहाँ से लैम्डा ऐसा एडजस्ट हो जाएगा जिससे कि ऐसा हो जाए, तो फिर आपको तीनों सर्किल क्या हो जाएंगे, तीनों की रेडिकल एक्सेस बन गई, हो गया खत्म कहानी। सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पे 1 खोल देते हैं डिटरमिनेंट, 1 के ये 3 तरफ का 9 -9 प्लस लैम्डा हो गया,
यहाँ पे -2 ले लिया, इसको कट किया तो -6 माइनस लैम्डा, -6 माइनस लैम्डा हो गया। और यहाँ पे हो गया आपका 3 कर लिया, और ये कट किया, ये कट किया तो -2 -3 -2 -3 -2 -3 इक्वल टू 0 करा दो। तो यहाँ से आएगा -9 प्लस लैम्डा हो गया, और ये हो जाएगा माइनस में प्लस 6 दूनी 12 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ से आ जाएगा 3 2 5 -5 5 3 15 -15 है ना, ये हो गया। अब देखो 2 लैम्डा और लैम्डा 3 लैम्डा आ गया। अच्छा 12 और ये देखो जरा कितना हो जाएगा, 12 और -15 -3 बचा, -0 -9 9 9 3 12 -12 बचा है ना, तो -12 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 12/3, तो आ गई 4। तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई है ना, तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यही आंसर बताना है। तो अगर लैम्डा 4 होगा तो ऑटोमेटिक PQRS से एक सर्किल पास होगा, और ये PQ ये वाली लाइन इसकी है ना, रेडिकल एक्स है जो इसकी, और कंकरेंट हो जाएंगे, तो लैम्डा के लिए 4 के लिए ये बात सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे है ना, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर 2 सर्किल S1 x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0, एंड दूसरा सर्किल का S2 क्या है x² + y² - 16x - 2y + 61 = 0। The sum of all integral values of a for which variable line y = 2x + a lies between these two circles S1 and S2 without touching or intersecting either of them is p, then value of mod p, ये बताना है। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं, इन सर्कल का फोटो बनाएं, और ये लाइन y = 2x + a वाली लाइन इन दोनों सर्कल के बीच में लाई करती है ना, इनके ऐसा। अब उसमें जब बीच में लाई करेगा तो a की वैल्यू क्या होगी, a किस रेंज को बिलोंग करेगा, उसमें a की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ये कहानी है। तो सबसे पहले तो हम इसको सर्कल S1 को देखते हैं भाई। S1 क्या है हमारा, इसको हम सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या देखो, इसका 2g की वैल्यू क्या है, 2g की वैल्यू है -2, तो g की वैल्यू -1, तो सेंटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, g की वैल्यू आ गई 1, तो सेंटर का नाम रख देते C1, ये हो जाएगा 1। और 2f की वैल्यू -2 है, तो f की वैल्यू -1 है, तो -f की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सेंटर 1, 1 आ गया। रेडियस R1 निकाल लेते हैं, इसकी रेडियस क्या होगी g² + f² 1 ही रहेगा, -c, तो -1, तो रेडियस क्या आ गई देखो 1 आ गई, 1 1 कट गया, सीधे √1 1 आ गया, रेडियस 1 आ गई। अच्छा दूसरा सर्किल का हम लोग निकाल लेते हैं सेंटर, तो इसका नाम रखते हैं सेंटर 2। तो देखो सेंटर निकालने के लिए जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, 2g की वैल्यू क्या है -16, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा -8, तो -g की वैल्यू क्या हो जाएगी +8, सेंटर आ गया x कोऑर्डिनेट। और 2f की वैल्यू -2, तो f की वैल्यू -1, तो -f की वैल्यू +1, तो सेंटर आ गया। और R2 इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा g² मतलब 64 + f² मतलब 1 - c का मतलब 61 है ना, 64 1 65, 65 में से 61 निकल गया, 4 बचा, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 का √2 आ जाएगा है ना, 4 का 2 आ गया। अब देखो ये अब सर्किल अगर बना लेना तो आसानी से दिखेगा, इसका मैं फोटो बनाता हूँ। देखो यहाँ पे ये है आपका पहला सर्किल क्या है, सेंटर 1, 1 है, तो 1, 1 थोड़ा यहाँ बनाते हैं, 1, 1 है ना, ये सेंटर है 1, 1, और इस पर सर्किल बनाते हैं, रेडियस 1 है, तो कुछ ऐसा टच करता हो जाएगा। ये बन गया सर्कल, ये हमारा सर्कल। ठीक, दूसरा सर्किल कहाँ बनेगा, दूसरा सर्किल हमारा S2 है, जो क्या है उसका सेंटर 8, 1 है। देखो ये यहाँ पे 1, 1 है, 1, 1 है, रेडियस 1 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 8, 1 यहाँ पे होगा। और रेडियस 2 बनाना है तो हमें थोड़ा सा पीछे से जाना पड़ेगा, ये 2 रेडियस का सर्कल बनाना। एट 1 है ना, ये है सेंटर।
ये हमारा S2 है ना, S2, ये S1 हो गया और ये हमारा S2 हो गया सर, S2 हो गया। ठीक, अब देखो अब हमें टैंजेंट, ये जो दूसरी टैंजेंट कह रहे हैं, ये दूसरी जो लाइन है, ये लाइन है, सॉरी ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस, ये इनके बीच में रहना है। अच्छा, इसका स्लोप फिक्स है y इक्वल टू 2x प्लस ए। अब a को बदलना तो ये लाइन ऊपर नीचे शिफ्ट होगी, तो y इक्वल टू 2x वाली स्लोप वाली लाइन बनाना है। तो देखो ये लाइन देखो, अब y इक्वल टू 2x प्लस ए वाली लाइन बनानी है, तो ये कुछ ऐसे बन जा रही लाइन है ना। देखो ये लाइन कहा गया कि ये जो लाइन है ये S1 को ना टच ना करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। तो मान लेते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में टच करेगी, तो उससे पहले ही रहना है, मतलब कुछ ऐसे बन जा रहे हैं। देखो ये ऐसे 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 चली गई, यहाँ पे टच करी। अब इसके ऊपर अगर हम बनाएंगे, अब यहाँ पे जो ये चीज़ है ये क्या है, ये इंटरसेप्ट, अगर x की वैल्यू 0 डालें तो ये क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पे ये a है, समझे कि नहीं, ये a है, और ये लाइन ऐसे चली गई। अब इस सिचुएशन में ये टच कर रही है, हमें a ऐसा लेना है कि जिससे इसके अंदर ही रहे, है ना, इसके अंदर ही रहे, इस साइड रहे। अब दूसरा ये लाइन का देखो, अगर a को हम बदलेंगे तो बहुत क्या होगा, ये और ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हो। एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब इसके पैरेलल यहाँ पे, तो ये वाली सिचुएशन हो जाए, ऐसे चली जाए, ये वाली सिचुएशन देखो। तो जैसे इस लाइन को हम क्या करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे इस साइड, तो ऐसे बढ़ाएंगे तो ये फिर ये दूसरे S2 के पास पहुंचेगी और इसको टच करेगी, और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर कट कर जाएगी। मतलब हमारी जो लाइन है दिख रही है ना, ये उसका रेंज है, इसी में रहना है। और उसी समय फिर ये a को कट करेगी, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस ए, यहाँ पे कट होगा, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो समझना ये है कि ये वाली जो लाइन है a की ये मैक्स वैल्यू है ना, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ये क्योंकि इसके ऊपर बढ़ोगे एक ए की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो ये सर्किल S1 को कट करने लगेगी। और ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू है। कैसे, अगर हम ए को और घटाएंगे तो ये लाइन थोड़ा सा आगे है, राइट साइड बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही बढ़ाएंगे S2 को कट करना शुरू कर देगी। तो ये मिनिमम वैल्यू, मतलब इससे नीचे नहीं जा सकते हैं और इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसी रेंज में रहना है, तो ये मैक्स वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इस S1 को टच करने वाली कंडीशन लगाना है, और सेम लाइन क्या है S2 को, अगर a मैक्स चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, y इक्वल टू 2x प्लस ए इस S1 को टच करे, है ना। तो देखो ये है 1,1, रेडियस कितनी है, 1 है, इसकी रेडियस 1 है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो ये हो जाएगा, इस लाइन को सही से लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो पहले फॉर a मैक्स है ना, फॉर ए मैक्स हमने क्यों लिखा, समझ आया, क्योंकि अब लाइन को अगर हम क्या करेंगे, पीछे इस साइड बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, ये कटिंग पॉइंट ये ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, और फिर उस समय सर्किल S1 को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर देगा। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा गया कि आपको इन दोनों के बीच में रहना, नाइदर टच नार इंटरसेक्ट करना है। तो हमने एक एक्सट्रीम सिचुएशन ले ली, टच कर रहा है, उसके आगे ही हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे a मैक्स, फॉर a मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो क्या करें, 2x सेंटर क्या 1,1, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस ए अपान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस ए अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 अंडर रूट 5 इक्वल टू रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस के बराबर, रेडियस का 1 है। ठीक, तो देखो तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए का मॉड हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो √5, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ मॉड हटाओ, तो 1 प्लस ए का मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √5। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 माइनस 1 प्लस √5, एक बार ले लेते हैं और एक बार ले लेते हैं माइनस 1 माइनस √5। अब ये एक चीज़ यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना है, देखो एक्स ए की वैल्यू -1 प्लस √5 -1 माइनस √5। अब यहाँ पे ए की 2 वैल्यू आई हैं, है ना, ए की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, इनमें से कौन सी लेना है।
तो देखो ये जो -1 प्लस √5 क्या है, पॉजिटिव, √5 2 पॉइंट समथिंग होता है, पॉजिटिव नंबर है, और आपको फोटो में दिख रहा है कि ये इंटरसेप्ट कैसा नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट, तो सिंपल सी बात यही वाला लेंगे। तो ये वाली चीज़ लेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो लाइन है, क्योंकि इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ भी बन सकती है ना, ये वाली ऐसी लाइन, देखो इसका पैरेलल, तो इसका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये वाली नहीं लेना है हमें, ठीक है ना, ये वाली नहीं लेना है, ये वाली नहीं लेना है, समझे कि नहीं। तो यहाँ से हमें डिसाइड हो जाएगा कि ये लेना है, इसको रिजेक्ट करना है। तो ए मैक्स की वैल्यू पता चल गई, ये आ गई -1 -√5, है ना, ये आ गया, हमें पता चल गया -1 -√5। अब सेम क्या करना है हमें ए मिनिमम के लिए, फॉर ए मिनिमम, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये S2 के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, है ना, फॉर ए मिनिमम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे S2 सर्कल पर, तो इसका सेंटर 8,1 है, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें रखते हैं 2 × 8 -1 है प्लस ए का मॉडलस अपान क्या हो जाएगा, √5, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 आ जाएगा, और इक्वल टू रेडियस दूसरे वाली की क्या है, 2 है ना, रेडियस क्या है, 2 है, तो यहाँ ध्यान रखना रेडियस कितनी है, 2 है, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 -1, 8 दूनी 16 -1 कितना होगा, 15, तो 15 प्लस ए का मॉड इक्वल टू कितना आ गया, 2√5 आ गया, 15, 8 दूनी 16 -1 15, 15 प्लस ए का मॉड इक्वल टू क्या आ गया, 2√5 आ गया, देखो ध्यान से, 15 प्लस ए इक्वल टू 2√5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, a + 15 या 15 प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±2√5, ये लिखेंगे ±2√5, तो a + 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 15 इक्वल टू, एक सेकेंड, ±2√5 है ना, ±2√5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 को उधर ले जाओ, -15 और +2√5, और एक आ जाएगा आपका -15 -2√5 दोनों। अब इसमें फिर से आपको पास सेलेक्ट करना कौन सा लेंगे, एक मिनट, -15 + 2√5 -15 -2√5 है ना, दो वैल्यूज़ हैं एक ही। अब इनमें से कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे ये -1 -√5 लिया, तो ये क्या था, ए मैक्स था, है ना, ये है मैक्स। ऐसे यहाँ पे देखो, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा लेंगे, तो इससे इसमें फोटो में देखो ज़रा, तो हो क्या रहा, देखो ये वाली जो टेंजेंट लाइन हमने बनाई है, अच्छा सेम स्लोप की एक टेंजेंट लाइन पीछे साइड में बनेगी यहाँ पे ऐसे, और उसके लिए आपको दिख रहा है कि जो ये इसके पैरेलल जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो ए इसका जो ए होगा और इससे छोटा होगा और निगेटिव हो जाएगा, तो नीचे जाएगा, तो हमें क्या ए में से वो लेना है जिसका वैल्यू बड़ा है, तो देखो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये तो और नीचे होगा, उस सिचुएशन में ये टेंजेंट लाइन इधर चली जाएगी, हमें तो उसके अंदर रहना है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको ले लेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ए मिनिमम हो जाएगा, है ना, काफ़ी बेहतरीन सवाल है। अब हमारा जो ए है, ए किस रेंज में लाई करेगा, ए की वैल्यू होगी किस में, ए मिनिमम, है ना, ए मिनिमम से ए मैक्सिमम के बीच में लाई करना चाहिए, तब ये चीज़ हमारी जो लाइन है गिवन वो इनके बीच में रहेगी। अब देख लेते हैं ए मिनिमम और ए मैक्स, है ना, तो ए की रेंज हमें पता चली है क्या, ए मिनिमम कितना आया, -1 -√5, सॉरी ए तो मैक्स है, ये आ जाएगा -15, तो -15 और +2√5, और ये क्या हो जाएगा, -1 -√5। अब देखो ज़रा, ठीक, ये ए की रेंज पता चल गई। अच्छा -√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग, तो हो जाएगा -3 पॉइंट समथिंग, -3.25 ये होता है, ये √5 की वैल्यू होती है कितना होता है, 2.235। अब ये आ गया -15 + 2√5, इसको ज़रा निकाल लेते हैं, तो √5 क्या होता है, 2.235, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 2 = 4, 4.47 आ गया ना, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 2 = 4, 2 × 4, 4.47 आ गया, और ये 15 में से माइनस कर देते हैं, 15.00, 4.47, तो ये आ जाएगा, 10 में 3 निकल गया, यहाँ पे 9 में
4 9 में 4 के 5 बचा, यहाँ पे 4 में 4 3 10.53 आ गया ना, 4.47, तो 10.53 आ गया। अब ये माइनस का रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 पॉइंट उल्टा लिख दिया हमने, -10। अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, ये जो इधर लिखना था ना, ए मिनिमम मैंने मैक्सिमम, इसकी वैल्यू इधर लिख दी, वो थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो ये तो इसको चेंज कर लेते हैं सिंबल, ये हो जाएगा -15 है ना, इसको इधर लिखना चाहिए था -15 और +2√5, इसको पूरा सही कर लेता हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ओके मैंने इसको सही कर लिया, वो थोड़ा सा डायरेक्शन गलत लिख दिया था ना, बाकी ये इधर वाला उधर हो गया था, सही कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई -10.53 से -3.235। अब इसके बीच में देखो ये हो गया हमारा ए की लीस्ट मिनिमम वैल्यू, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें इसके बीच की इंटीजर वैल्यू चाहिए, है ना, इसके बीच की क्या चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो -10.53 के आगे इंटीजर वैल्यू क्या पड़ेगी, सारी इंटीजर वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, है ना, इसके बीच हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो कौन कौन सी पड़ेंगी, -10 लिख सकते हैं, -10.53 आगे पड़ेगा पीछे इस साइड में, तो -10 पड़ जाएगा। तो जो जो हैं पढ़ सकते लिख लेते, -10 पड़ेगा, -9 पड़ेगा, -8 पड़ेगा, -7 -6 -5 -4 और ये -3.235। अब -4 पड़ा, -3 बस यहीं तक लेंगे, है ना, -4, तो -10 -9 -8 मिट गया, और -7 -6 -5 है ना, ये हो गया। -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4, इन सब का सम कर लो। ये जो भी वैल्यू है सम ऑफ ऑल इंटीग्रल, सबको ऐड करेंगे तो समेशन क्या आ जाएगा, समेशन आएगा आपका -49, सबको ऐड करेंगे तो -49 आ जाएगा। मॉड लगाना है ना, उसका समेशन क्या है -49, और ये हमारा क्या है, पी है, यही है पी, और इसका मॉड पी क्या हो जाएगा, तो मॉड पी हो जाएगा आपका 49। समझ आया, तो आंसर क्या लिखेंगे 49। तो एक बार इंटीजर वैल्यू लिख लिया, -10 -9, ठीक, उसके बाद आ गया, तो मिट गया, इसको सही कर देते हैं, -49 आ गया, ये हमारा क्या था, पी है ना। तो मॉड पी की वैल्यू बताना, तो मॉड पी की वैल्यू आ जाएगी 49। क्लियर है, ओके, थैंक यू।